दोस्तों 15 लाख योजना या युद्ध सम्मान योजना का क्या हुआ? इस योजना को बहुत तरीके से कवर किया गया और इस योजना में बहुत सारा सस्पेंस रहा। आखिर इस योजना का हुआ क्या? युद्ध सम्मान योजना फेक न्यूज थी। आज मैं इसका सच आपके सामने लेके आया हूँ। वीडियो शुरू करूँ इससे पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल देव टेक्निकल ज्ञान पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज अभी मेरे चैनल देव टेक्निकल ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। जी हाँ दोस्तों, युद्ध सम्मान योजना या 15 लाख वाली योजना अलग अलग तरीके से कवर किया गया। यह योजना सोशल मीडिया से लेकर अखबारों की सुर्खियां तक रही, जिनकी वजह से सभी डिफेंस पेंशनर, खासकर 1965 और 1971 की लड़ाई में पूर्वी स्टार और पश्चिमी स्टार या समर सेवा स्टार वाले सभी वे वीर सैनिक जिन्हें यह पदक मिले, उन वीर सैनिक एवं उनके परिवारों को एक रोशनी दिखाई दी। दोस्तों, आप रक्षा मंत्रालय का यह लेटर स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि डिफेंस एक्सर्विसमैन वेलफेयर के लिए भेजा गया। इसमें स्पष्ट तौर से इस लेटर में लिखा है कि एसएससीओ, ईसीओ और रेगुलर कमीशन ऑफिसर, ईबीओआर और सिविलियंस जिन्होंने 1965 और 1971 की लड़ाई में समर सेवा मेडल, पूर्वी स्टार या पश्चिमी स्टार पदक हासिल किए थे, उन्हें सरकार की ओर से 15 लाख रुपए एक मुश्त लाइफ में एक बार मिलने वाली राशि से सम्मानित किया जाएगा। यह आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इन सैनिकों का डेटा भेजने की बात कही गई है। तो क्या यह लेटर एक फेक लेटर था? यह अफवाह फैलाई जा रही थी? जी नहीं दोस्तों, यह लेटर फेक लेटर नहीं था। यह डिफेंस एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को भेजा गया था, यानी कि DESW को भेजा गया था। दोस्तों, यह एक इनिशियल प्रपोजल प्लान था रक्षा मंत्रालय का। युद्ध सेवा सम्मान योजना एक नेक इरादे से लाई गई योजना थी। इसके बावजूद भी इसकी समीक्षा में कई दिक्कतें आ रही थी, जिसमें से एक, पात्रों का सटीक एवं व्यापक डेटा प्राप्त करना मुश्किल था और इनके विस्तृत डेटा रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध नहीं थे। दोस्तों, इन युद्धों को 50 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद जानकारी एकत्रित करना बहुत कठिन कार्य बन गया। इसमें जो दूसरी बड़ी परेशानी थी कि योजना में नियमित कमीशन अधिकारी, ईबीओआर और सिविलियंस को शामिल करने से उत्पन्न होने वाली कानूनी और वित्तीय जटिलता उत्पन्न हो गई थी। अब रक्षा मंत्रालय ने माना कि इन सभी को अगर शामिल किया गया तो अन्य युद्ध प्रतिभागियों और पदक प्राप्त कर्ताओं की ओर से भी समान लाभ की मांग उठ सकती है। और दोस्तों, मुख्य प्रस्ताव के तहत लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या बहुत अधिक बढ़ सकती है। लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या 75 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी और यह वित्तीय बोझ बढ़ाएगी और किसी को भी समूह से बाहर करने के लिए ठोस कानूनी आधार के बिना दूसरों को अस्वीकार करने का औचित्य मुश्किल है। तीसरा जो कारण मुश्किल का सामने आया, इसमें JAG शाखा ने सलाह दी कि जो लोग पहले ही सरकारी नौकरियों से पेंशन प्राप्त करते हैं, वे भी इस अनुदान को लेने का प्रयास कर सकते हैं और इससे स्थिति और भी जटिल हो जाएगी। दोस्तों, इस सलाह से प्रबंधन में संभावित प्रशासनिक और कानूनी कठिनाइयों को उजागर किया, जिसके परिणाम स्वरूप रक्षा मंत्रालय को इस पर पुनः विचार करना पड़ा और यह मानते हुए कि इस योजना को अपने मूल स्वरूप या प्रारंभिक स्वरूप में लागू नहीं किया जा सकता। और काफी विचार विमर्श के बाद रक्षा मंत्रालय ने इस योजना को सीमित दायरे में रखने का फैसला किया। और दोस्तों, अब आप स्क्रीन पे लेटर देख सकते हैं। अब इसमें EC और SSC कमीशन अधिकारियों तक सीमित कर दिया गया और इनमें से भी वे अधिकारी जिनको पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं है, उन्हें इसके लिए चुना गया। इनमें से उन दिग्गजों को सहायता प्रदान करना जिन्हें वास्तव में वित्तीय सहायता की जरूरत है। इसमें वे शामिल नहीं हैं जो पेंशन या गरीबी अनुदान के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा JCO, OR और गैर पेंशन भोगी भी इस प्रस्ताव में शामिल नहीं किए गए। दोस्तों, ECO और SSCO को मिलाकर लगभग अनुमान लगाया गया 403 अधिकारी हो सकते हैं और नेवी और एयरफोर्स के अधिकारियों को भी अगर शामिल कर दिया जाए तो यह संख्या लगभग 500 हो सकती है। और इसमें 453 अधिकारियों को टोटल नामांकित किया गया, जिसमें से 125 अधिकारी ही गैर पेंशन भोगी पाए गए, जो कि वास्तव में इसके पात्र हैं।
और दोस्तों अंतिम लिस्ट में 125 अधिकारियों को शामिल किया गया है और इसमें बजट भी 75 करोड़ के अंदर ही रहता है। दोस्तों वे जांबाज जो देश के लिए लड़े बिना किसी लाभ के अब तक, जिन्हें पेंशन भी नहीं मिल रही थी और एक गुमनामी जिंदगी जी रहे थे, उन गुमनाम नायकों को रक्षा मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली 15 लाख की यह राशि उन नायकों के लिए एक सार्थक श्रद्धांजलि होगी। तो दोस्तों रक्षा मंत्रालय के प्रपोजल से लेकर युद्ध सम्मान योजना के 125 अधिकारियों स्टेट किए जाने तक मुश्किलों को समझा है। इस वजह से इसे बड़े एक विस्तृत लेवल पर नहीं किया जा सका, एक लेवल पर ही इसे रखा गया। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल देव टेक्निकल ज्ञान पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अभी मेरे चैनल देव टेक्निकल ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।